नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। 14 जून तक झारखंड के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 12 जून से 14 जून तक बंद रहेंगे। झारखंड में बढ़ रहे गर्मी के प्रकोप के कारण सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश झारखंड में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित सभी प्राइवेट विद्यालय पर लागू होगा। बता दें कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। स्कूल 12 जून से बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल स्कूल 14 जून तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान की भरपाई के संबंध में अलग से फैसला लेते हुए सूचना जारी किया जाएगा। झारखंड में बंद का दूसरा दिन सड़कों पर दिखा असर। झारखंड में बंद का दूसरा दिन रविवार को जिसका असर सड़कों पर देखने को मिला। झारखंड में सरकार के खिलाफ झारखंड राज्य छात्र संघ ने 60-40 वाले फार्मूले पर आधारित नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। सरकार की नई भर्ती नीति के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने इस नियोजन नीति के विरोध में 2 दिनों का झारखंड बंद का ऐलान किया था। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले छात्रों द्वारा सड़क जाम किया गया, जिससे उस मार्ग में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लंबी दूरी के सफर करने वाले लोग जाम में फंसे रहे। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज होगा पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन। पटना और रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल रन आज यानी 12 जून को होगा। इससे पहले 11 जून को इस ट्रेन का ट्रायल रन होना था, लेकिन झारखंड बंद के कारण इसके ट्रायल रन की तारीख में बदलाव किया गया था। यह ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 6:55 में खुलकर 8:20 पर गया पहुंचेगी। यहां से 8:30 बजे खुलकर दोपहर 1 बजे राजधानी रांची पहुंचेगी। वापसी में रांची से दोपहर 2:20 में खुलकर शाम 7 बजे गया पहुंचेगी और यहां से 7:10 में खुलकर 8:25 में पटना पहुंचेगी। खबरों को माने तो वंदे भारत का यह ट्रायल रन नियमित परिचालन के पहले सुरक्षा की जांच आदि के उद्देश्य से किया जाएगा। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन में आम यात्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। झारखंड में आज से शुरू हो सकती है प्री मानसून की बारिश। झारखंड में प्रचंड गर्मी का सितम झेल रहे झारखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पूर्वी मध्य इलाकों वाले जिलों में 12 जून यानी आज से प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। हालांकि झारखंड में मानसून के आने से पहले झारखंड के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का असर साफ देखने को मिलेगा। उधर केरल में बीते 8 जून को मानसून एंट्री कर गया है। वहीं 1 जून को केरल में मानसून प्रवेश करता है, परंतु इस बार 1 सप्ताह की देरी से मानसून केरल में एंट्री किया, जिसके कारण से झारखंड में मानसून के आने का अभी ज़रा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मानसून के केरल से झारखंड पहुंचने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। इससे पहले प्री मानसून की वर्षा से झारखंड के कुछ भागों में लोगों को राहत मिल सकती है। सीटेट परीक्षा का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीटेट परीक्षा की तिथि की हुई घोषणा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट 2023 परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने है। शिक्षा बोर्ड द्वारा इस परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। CBSE के अनुसार एग्ज़ाम 20 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने यह भी घोषणा किया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। CBSE ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 17वें संस्करण के लिए पंजीयन करने वाले
उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीटेट परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड यानी पेन एंड पेपर आधारित मोड में 20 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा देश में हर वर्ष एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किया जाता है। इसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया अभियान। ओडिशा ट्रेन हादसे से सबक लेते हुए रेल मंत्रालय ने सिग्नलिंग उपकरणों और रिले रूम्स की सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है। मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर को तुरंत सुरक्षा अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। सुरक्षा अभियान का उद्देश्य सिग्नलिंग उपकरण और रिले रूम की सुरक्षा तय करना है, जिससे रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। इस अभियान के दौरान सभी सिग्नलिंग सिस्टम का गहन निरीक्षण किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि सुरक्षा के लिए डबल लॉकिंग है या नहीं। इसके साथ ही स्टेशनों पर मौजूद रिले रूम की डबल लॉकिंग व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। देश के कई राज्यों में छात्रों की ड्रॉप आउट्स दर राष्ट्रीय औसत से अधिक। देश के कई राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत 12.6% से अधिक है। देश के इन राज्यों में बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए स्पेशल कदम उठाने का सुझाव दिया है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना मंजूरी बोर्ड यानी PAB की वर्ष 2023-24 की कार्य योजना संबंधी बैठकों के कार्यवृत्ति दस्तावेजों से इस बात की जानकारी मिली। यह बैठकें अलग अलग राज्यों के साथ मार्च से मई 2023 के दौरान हुई। देश में कोरोना का रफ्तार हुआ कम। 24 घंटे में 150 से भी कम नए मामले। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामले में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। देश में रविवार को 140 कोरोना के नए मामले आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से 3 व्यक्ति की मौत की खबर है। इससे पहले शनिवार को देश में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए थे, जबकि उस दौरान 2 लोगों की मौत की खबर थी। इस तरह पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए दैनिक मामलों में 51 की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 140 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से 3 लोगों के मरने की खबर है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा यूपीएससी CSC प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो भी कैंडिडेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि आयोग ने 28 मई 2023 को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 का आयोजन किया था। बता दें कि यूपीएससी IAS रिजल्ट्स 2023 में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल होंगे जिन्होंने सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया है। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगा और श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त PDF में उन उम्मीदवारों की कुल संख्या का उल्लेख होगा जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त की है। PM किसान लाभार्थी 14वीं किस्त पाने के लिए करें ये जरूरी काम। केंद्र सरकार देश के हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं। किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है।
इस प्लान के तहत मोदी सरकार हर वर्ष किसानों के अकाउंट में कुल 6,000 रुपये किस्तों में स्थानांतरण करती है। अब तक कुल 13 किस्त का लाभ किसानों को मिल चुका है और जल्द इस योजना की 14वीं किस्त सरकार जारी कर सकती है। बता दें कि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो यह समझ लें कि 14वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने किसानों को अलर्ट जारी किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस योजना की अगली किस्त कब प्राप्त होगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया की खबरों को माने तो यह किस्त तीसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। इससे पहले 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी की गई थी। सरकार ने पहले ही लाभार्थियों को यह जानकारी दे दी है कि जिन लोगों ने भू सत्यापन और ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं किया है तो उनको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी इस काम को पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द पूरा कर लें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए डीए में 4% का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% पर पहुंच गया था। खबर है कि एक बार फिर सरकार कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा कर सकती है। बता दें कि महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। महंगाई जितनी अधिक होगी डीए में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी।